अब एक छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो देखिए, एक तो सेक्शन हम जो यहाँ डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे क्या, एक सेक्शन 67 का है, सेक्शन 67 है क्या इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है, एक सेक्शन 68 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, दैट वाज व्हाट, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग मूवमेंट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। कौन सा, कब किया था ये अपन ने, जब अपन ने ई वे बिल के प्रोविजंस डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के जब प्रोविजंस डिस्कस किए थे ई वे बिल के, तब हम ये डिस्कस कर चुके थे। फिर सेक्शन 69 क्या है, पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन, पावर टू अरेस्ट। फिर उसके बाद सेक्शन 70 में दे हैव पावर टू समन एनी पर्सन्स। इनके पास क्या है, पावर है टू समन एनी पर्सन। फिर है सेक्शन 71 में, सेक्शन 71 में एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। सेक्शन 71 में क्या है अपने, ये एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, टू बिजनेस प्रीमाइसेस। तो ये अभी हम प्रोविजंस क्या है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्विक रिवीजन के लिए तो ये 10-1 मिनट का ही चैप्टर होगा, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अपना। तो देखिए, सेक्शन 67 है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ठीक है, तो देखिए कौन इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा है, बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ये क्या है, ऑथराइजेशन लेके और एनी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है क्या, कि दे विल रिकॉर्ड द रीजंस, दे विल रिकॉर्ड द रीजंस बेसिकली इन राइटिंग इन केस दे हैव अ रीजन टू बिलीव। कब किसी पर्सन का इंस्पेक्शन कैरी आउट किया जा सकता है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज क्या रीजन टू बिलीव क्या, कि द टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्सेबल पर्सन है, हैज सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अधिकतर लोग यही करते हैं कि 2 नंबर में माल निकाल रहे हैं तो दे हैव सप्रेस्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स सर्विसेज और से बोथ, या दे हैव सप्रेस्ड स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, या उन्होंने क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है इन एक्सेस ऑफ देयर एंटाइटलमेंट, या उन्होंने क्या है आईटीसी अवेल कर लिया है इन एक्सेस ऑफ द एंटाइटलमेंट, या फिर क्या है दे आर इंडल्ज्ड इन, टैक्सेबल पर्सन क्या है, ही इज इंडल्ज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स टू इवेड टैक्स। इसके लिए टू इवेड, कर की चोरी कर पे। ठीक है, या फिर क्या है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर ओनर या ऑपरेटर ऑफ गोडाउन है, ट्रांसपोर्टर है या ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन है, तो उनके वो क्या कर रहे हैं, वो एंगेज्ड हैं इवेजन ऑफ टैक्स में। दे आर व्हाट, एंगेज्ड इन से इवेजन ऑफ टैक्स, या फिर दे आर कीपिंग द गुड्स विच हैव एस्केप्ड टैक्स और हैव से kept his books of accounts in such a manner that is likely to cause say evasion of payment of tax। तब इंस्पेक्शन की एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही है। फिर सेक्शन 67(2) के अंदर क्या है, सीजर किया जाएगा, किसका, गुड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, थिंग्स का। कब सीजर हो रहा है, सीजर इज अ प्रायर एक्ट ऑफ कन्फिस्केशन। सीजर इज क्या, अ प्रायर एक्ट ऑफ से
कन्फिस्केशन। तो यहाँ पे अगर गुड्स आर से लायबल फॉर कन्फिस्केशन, गुड्स आर लायबल टू कन्फिस्केशन, तो सर्च और सीजर कैरी आउट किया जाएगा। या एनी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स, एनी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स, दे आर सीक्रेटेड एट एनी प्लेस, तब उनको क्या है सर्च करके निकाला जाएगा और फिर क्या है सीज किया जाएगा। अब यहाँ पे वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी से गुड्स बिकॉज ऑफ देयर बल्की नेचर या वॉल्यूमिनस नेचर, ये सीज करना संभव नहीं है, तो द ऑफिसर विल सर्व एन ऑर्डर ऑन द ओनर। ऑफिसर क्या करेगा, ही विल सर्व एन ऑर्डर ऑन द ओनर और द कस्टोडियन ऑफ द गुड्स दैट ही शैल नॉट रिमूव, डील विद और पार्ट विद एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। तो ये वो क्या है, ये डील नहीं करेगा उन गुड्स से एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर। Now here, if they are practicable, the same will be seized, and basically if they are relied on for issuance of the show cause notice, if these documents and things they are relied on for issuance of the show cause notice, in that case they will be retained by such officer। ये क्या है, रिटेन करेगा ऑफिसर कि रिलाइड ऑन डॉक्यूमेंट्स है, तो जब तक कि प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको रिटेन किया जाएगा। परंतु अगर ये रिलाइड ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये रिलाइड ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इनको रिटर्न कर दिया जाएगा, इनको रिटर्न कर दिया जाएगा विद इन 30 days ऑफ सच सीजर नोटिस। 30 days ऑफ द इशू ऑफ नोटिस रिलेटिंग टू व्हाट, कि क्यों नहीं आपके ये गुड्स कंफिस्केट किए जाएं, उससे क्या है 30 दिन के अंदर इनको क्या है वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि अगर आपने अलमीरा का या जो भी आपके रिसेप्टिकल है, बोर्ड से बॉक्स है, लॉकर है, सेफ है, इसकी आप कीज अवेलेबल नहीं कराते हैं तो दे हैव अ पावर टू ब्रेक ओपन द डोर एक्सेट्रा। तो पावर है इनके पास क्या, टू ब्रेक ओपन दी डोर एक्सेट्रा। ठीक है, इनके पास ये अधिकार है। और आपका क्या अधिकार है कि आप क्या ले सकते हो, कॉपीज ले सकते हो या एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो। ठीक है, ये ले सकते हो प्रॉपर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके, ये आप क्या है ऑफिस कॉपीज या एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज्ड, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सीज्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब जो ये गुड्स इन्होंने कंफिस्केट किए हैं, जो सीज किए हैं, कंफिस्केशन में तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है, जो इन्होंने क्या है ये गुड्स क्या किए हैं, सीज किए हैं, तो ये प्रोविजनल बेसिस पे क्या किए जा सकते हैं, रिलीज किए जा सकते हैं। ये प्रोविजनल बेसिस पे क्या है रिलीज किए जा सकते हैं अगर कंसर्न पर्सन एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड, कंसर्न पर्सन एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड और फर्निश करता है क्या नेसेसरी सिक्योरिटी। कंसर्न पर्सन एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड और फर्निश करता है क्या नेसेसरी सिक्योरिटी। और ये टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, जो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी वो पे करता है। अब यहाँ पे अगर कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर, तो ये गुड्स क्या है आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। पर ये 6 months का टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है, ये 6 months की टाइम लिमिट क्या है एक्सटेंड हो सकती है फर्दर 6 months, ये फर्दर 6 months के लिए क्या है एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यदि कोई गुड्स क्या है पेरिशेबल या हैजार्डवस नेचर के हैं या हैविंग रिगार्ड टू डेप्रिसिएशन इन वैल्यू, डेप्रिसिएशन इन वैल्यू या कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, ये क्या किए जा सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा क्या है डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और इनके डिस्पोजल से पहले प्रॉपर ऑफिसर विल प्रिपेयर क्या इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, ये क्या है नेसेसरी उनकी इन्वेंट्री करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि दुकानों पे भी जा सकते हैं ऑफिसर्स और ये बोल सकते हैं ये गुड्स हमें चाहिए। फिर अगर उस व्यक्ति ने क्या है ये बिना बिल के ही माल बेच दिया तब तो फिर वो क्या है उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई एविडेंस इनवॉइस तो बनानी है ना,
और अगर वो इनवॉइस बना के माल बेच रहा है तो उसको वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर आती है बात हमारे जो नेक्स्ट सेक्शन 69 क्या है, दे हैव पावर टू अरेस्ट, और अरेस्ट पर्पसेस के लिए जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, वो होते हैं जनरली बेलेबल इन नेचर, वो होते हैं बेलेबल इन नेचर। तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, बेलेबल इन नेचर है। इनके लिए आपको क्या है, जरूरी होता है अरेस्ट वारंट। इसके लिए जरूरी होता है क्या, अरेस्ट वारंट। और जीएसटी में अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इवेजन किया है आपने, टैक्स इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा का है, तो वो ऑफेंसेस क्या हो जाते हैं, कोग्निजेबल हो जाते हैं, कोग्निजेबल हो जाते हैं एंड नॉन बेलेबल हो जाते हैं, नॉन बेलेबल हो जाते हैं वो। और कोग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल हैं। कोग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए, सेक्शन 132 में पढ़ोगे आप, ये सब चीज क्या है सेक्शन 132 में पढ़ोगे, जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और ये नॉन बेलेबल है। कोग्निजेबल ऑफेंसेस जो नॉन बेलेबल है, पर्सन अरेस्ट हो जाएगा विदाउट अरेस्ट वारंट। तो बेसिकली जहाँ टैक्स इवेजन क्या है 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, जहाँ टैक्स इवेजन 5 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो उसमें आपके कैसे हो गया, ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, ये तो नॉर्मल होता है। दूसरा हो गया इनवॉइस या बिल जारी कर दिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, जिससे कि सामने वाला बंदा इन एलिजिबल बेनिफिट्स उठा पाए। अगले वाले ने तीसरा ये हो गया कि अवेल आईटीसी ऑन द फेक इनवॉइसेस, या कोई टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर लिया और उसको सरकार की ट्रेजरी के अंदर 3 साल से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा रखा अपने पास और जमा नहीं कराया सरकार की ट्रेजरी में। तो ये ऑफेंसेस क्या होते हैं, कोग्निजेबल होते हैं एंड नॉन बेलेबल होते हैं, अगर टैक्स इवेजन किससे एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ से। तो सेक्शन 69 में क्या है, ऑफिसर इज एम्पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन। अगर किसी ने क्या किया है, ऑफेंस किया है, अगर किसी ने क्या है ऑफेंस किया है, और जहां टैक्स इवेजन स्पेसिफाइड ऑफेंस है 132(1) क्लॉज ए में आ गया, यानी ये बिना यानी इनवॉइस के माल को सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज को दे रहा है, या फिर बिल ये ई या इनवॉइस ही जारी कर रहा है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर क्या है आईटीसी इसने फर्जी अवेल किया हुआ है, अवेल आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहा है आईटीसी, या फिर क्या है ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, परंतु क्या है सरकार की ट्रेजरी के अंदर इसको जमा नहीं करा रहे हैं। तो उस केस के अंदर ये जो ऑफेंसेस हैं, ये बेसिकली जब 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन होगा, जब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्या है टैक्स इवेजन है, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस में उस व्यक्ति को क्या है अरेस्ट किया जाएगा, उस सरकमस्टांस में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 70 क्या है, सेक्शन 70 डील कर रहा है पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। एक तो क्या हो सकता है कि आपको बुलाया जाए कि भाई भैया आप पर्सनली अपीयर हो, तब तो क्या है पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप क्या है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी अपीयर हो सकते हो। स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, स्पेसिफाइड एविडेंसेस मांग सकते हैं, या ये जनरल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। तो फंडामेंटली दे हैव पावर टू समन एनी पर्सन्स whose attendance he considers necessary to produce any document in any inquiry, ठीक है। सेक्शन 71 क्या है, दे हैव पावर टू एक्सेस एनी बिजनेस प्रीमाइसेस। सेक्शन 71 में क्या हो रहा है, दे हैव पावर टू एक्सेस एनी बिजनेस प्रीमाइसेस। तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर क्या है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, ये क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है एनी बिजनेस प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग आउट से एनी ऑडिट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन एंड चेक्स टू सेफगार्ड द रेवेन्यू। एंड जब ये प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करेगा तो विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द डिमांड और फर्दर पीरियड अलाउड क्या है उस कंसर्न पर्सन को रिकॉर्ड्स देने होंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस और इस इक्वलेंट, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह ये देने होंगे,
ठीक है, फॉर स्क्रूटनी पर्पसेस। एंड ये जो लाइबिलिटी रहेगी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की, दैट विल बी ऑन द पर्सन इन चार्ज देयर। तो ये अभी अपन ने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा, सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन एंड अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस अभी हमने क्या है डिस्कस किए हैं।